हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रश्नावली जो है कि 2.3 में, जो कि आपको फाइंड करने के लिए मिलेगा गुणोत्तर माध्य और जो है कि आपका गुणोत्तर माध्यों का क्या गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 फार्मूला रख दिया हूँ आपका, जो कि ये तीनों फार्मूला अप्लाई होने वाला है। और प्रश्न नंबर 1 में टोटल आपके 5 प्रश्न हैं, जो कि इसी वीडियो में मैं सिर्फ जो है प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन कराऊंगा, जो कि आपका 5 क्वेश्चन है। और अगले वीडियो में प्रश्न नंबर जो है कि आपका 2 का मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न में जो है कि 5 दिया गया है, तो इसलिए जो है कि हम लोग एक वीडियो में जो है कि पहले क्वेश्चन का, यानी इस वीडियो में पहले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, जो कि उसमें 5 आपके प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं सूत्र की। ठीक है, 2.3 का ये सूत्र है, जो कि है 2 संख्या दी गई है, यदि उनके बीच आपको निकालना है गुणनफल, गुणोत्तर माध्य यदि पता करना है, तो आपका होता है जी बराबर होता है अंडर रूट में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करा करके यदि हम लोग वर्गमूल निकाल दें, करने लगता है तो वर्गमूल होता है ना, यदि वर्गमूल निकाल दे तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं गुणोत्तर माध्य आपका कितना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर है दो संख्याओं ए तथा बी, यानी दो संख्याएं दी गई हैं, तो उनके बीच यदि 4 गुणोत्तर माध्य या 5 गुणोत्तर माध्य या 10 गुणोत्तर माध्य या n गुणोत्तर माध्य निकालना हो, तो इसमें आपको फार्मूला अप्लाई किया गया है n गुणोत्तर माध्य के लिए। ठीक है, यानी कि n तक आपको जाना है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको पहली संख्या रखनी है, दूसरी संख्या रखना है। पहली संख्या ए रखना है, बी और ए, यानी ए और बी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दिया रहेगा उनका अनुपात निकालना है। 1/n+1, जहां पर n जो है ना, जितनी आपकी कहेगा, जैसे 4 गुणोत्तर माध्य निकालना हो इनके बीच, 5 निकालना हो, 3 निकालना हो, तो वह n का मान होगा। जैसे मान लीजिए हम कहते ए और बी के बीच जो है कि 2 समांतर माध्य निकालिए, तो गुणोत्तर माध्य ना, यदि 2 गुणोत्तर माध्य निकालना होगा तो आपको 2 गो कह रहा है तो n की जगह पर 2 रखेंगे। यदि 3 गो आपको निकालना पड़ेगा तो जहां जहां n है वहां पे आपको 3 रखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप में जो है कि मैं सभी बताने वाला हूं, और इस वीडियो में जो है कि हमारे साथ शुरू से लेकर जो है कि अंत तक हमारे साथ जो है कि आप जुड़े रहिए। तो यहाँ पर तीसरा है दो संख्याएं ए तथा बी के बीच n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल। यदि ये आपको गुणनफल पता करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि 5 गुणोत्तर माध्यों का यदि गुणनफल निकालना हो तो पावर 5 कर देना है, 10 का निकालना होगा तो पावर 10, यानी कि जितने का कहेगा गुणनफल, यानी जितने गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल कहेगा तो आपको उतना घात लिख देना, यानी घात पर जितने का कहेगा आपको उसको घात पर लिखना है। ठीक है ना, तो घबराइएगा मत, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बेसिक्स चीज़ों से लेकर चलूंगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे इंडिकेट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 1 का जो है आपका, मेरे प्रिय छात्रों, पहला क्वेश्चन जो है आपको देखिए कैसे करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों आपके पास आ रहा है, करिए 4 और 5 का गुणोत्तर माध्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन 4 और 5 दे रखा है। देखिए, आपसे पूछा है 4 और कितने का, 5 का। 4 और कितने का निकालना है, 5 का जो है कि आपको पता करना है कि गुणोत्तर माध्य कितना है। तो 4 और 5 के निकालना है बीच, तो आपको पहला वैल्यू जो दे रखा है वह आपका ए का होगा, दूसरा वैल्यू जो है आपका किसका होगा, बी का। तो आपको इसमें पता हो गया कि ए बराबर आपको 4 पुट करना है, बी बराबर कितना रखना है, 5। ये कंडीशन समझ में आए। तो यहां पर आप लिखेंगे, फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे जरा वो समझिए। लिखेंगे कि 4 और 5 के बीच 4 और 5 के बीच क्या पूछ रहा है, गुणोत्तर माध्य बताइए कह रहा है। तो 4 और 5 के बीच गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। जी बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य जी बराबर होता है, करणी में होता है ए इंटू आपका बी होता है, यानी दो भी संख्या जिनके बीच कहेगा निकालने के लिए उन दोनों का गुणनफल कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा करणी में ए का मान 4 है तो 4 रख दीजिए, गुणे बी का मान 5 है तो 5। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रही है ना, यानी कि आपसे सॉरी गलती हो गया, 4 और 25 दे रखा है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 4 और 25 है, 4 और कितना है, 25, गलती हो जाता है। ठीक है, 4 और 25, तो यहाँ पर 25। ठीक है, तो करणी में हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके क्या हो जाएगा, 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। और आपको पता ही है कि करणी जब भी लगता है तो वह वर्गमूल पता करना होता है ना, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 10 होगा कि नहीं होगा। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका फाइनल आंसर।
यानी कि आप 4 और 25 के जो है कि बीच जो है गुणोत्तर माध्य निकालना था, तो आपको मिल गया कि आपका है कितना 10। समझ में आई बात? यानी कि 4 और 25 के बीच यदि गुणोत्तर माध्य आप निकालेंगे तो आपका जो है कि फाइंड होगा कितना 10। तो ये प्रोसेस समझ में आई बात। अब ऐसे ही आपको करना है जो है कि आपका किसका, दूसरे नंबर का। ठीक है, तो ज़्यादा जो भी मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा ज़्यादा आपको समय नहीं लगने वाला है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या है, स्क्रीन पे आपको इंडिकेट किया जा रहा है, कह रहा है कि x प्लस वाई का पावर 5। देखिए यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ, दिया हुआ है कि x प्लस वाई और इसका घात कितना दिया है 5, और आपसे पूछ रहा है कि 1 में जो है x प्लस वाई के सर पे कितना है 3 का गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। कितना गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है कि भाई गुणोत्तर माध्य बताइए कि क्या होगा। तो आप तुरंत जो है कि हल कर लिए होंगे, उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों कि आप जो है तुरंत हल कर लिए होंगे। तो यहाँ पर इतने इतने के बीच गुणोत्तर माध्य, यानी कि आपका फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि x प्लस वाई का पावर 5 और आपसे पूछा है यानी कि 1/, पूछा है कि x प्लस जो है y का पावर 3 के बीच जो है गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो फार्मूला आपको सिर्फ अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वही मैं चीज़ ऊपर भी लिखा हूँ, तो आप एक ही बार खाली लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से आप तुरंत हल करेंगे, ठीक ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, करणी में है तो करणी में लगा दीजिए। ए का मान कितना है भाई, यह ए का मान होता है, ये किसका है, बी का। आप ए बराबर लिख लेंगे कि x प्लस वाई का पावर 5 है, और बी बराबर लिख लेंगे कि 1 में जो है x प्लस वाई का पावर 3 है। तो ए का मान कितना है, x प्लस वाई का पावर क्या है 5, मल्टीप्लाई 1/बी का वैल्यू पुट करना है ना, तो x प्लस वाई का पावर क्या 3। अब इसमें 5 x प्लस वाई 5 बार है, इसमें 3 बार है, तो 5 गो में से 3 गो कटेगा तो 2 गो बचेगा, यानी कि हो जाएगा करणी में x प्लस वाई का पावर क्या 2। आज जब घात 2 है तो वर्गमूल निकालना है ना, आप वर्गमूल में जोड़ा 2 का बनाएंगे तो इसमें 2 गो है, 2 गो है तो x प्लस वाई या गुणे x प्लस वाई करेंगे, जोड़ा बनाएंगे तो खाली हो जाएगा क्या x प्लस वाई। ये आंसर जो है आपका फाइंड हुआ। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, करना कुछ नहीं था, बस फार्मूले पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या कर रहा है, थोड़ा चेंजिंग है। तीसरा में क्या है, चेंजिंग। तो मैं यहाँ पर इन सभी को हटा देता हूँ, और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा शुरू से अंत तक देखिएगा, यदि अच्छा लगेगा तो ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। देखिए तीसरा नंबर क्या है, 1/3, ध्यान दीजिएगा, 1/3 और दिया हुआ है 432, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 432 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य। देखिए क्या निकालना है, के बीच कह रहा है कि 3 गुणोत्तर माध्य को निकालना है, 3 गुणोत्तर जो है गुणोत्तर माध्य निकालना है, ठीक है। तो 3 को निकालना है ना, तो यहाँ पर गुणोत्तर माध्य अब निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई किया गया है। यदि यन जो है गुणोत्तर माध्य निकालना होगा तो यहाँ पर यन तक आया गया, देखिए इसके सर पे घात यन बटा में लगा हुआ है, ठीक है। और यदि 3 तक निकालना है तो आप जो है 3 वाला फार्मूला लगाएंगे, तो सूत्र क्या बनेगा 3 के लिए, जरा ध्यान दी, ये आपका ए का वैल्यू हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा बी का। तो ए बराबर 1/3 पुट करना है, और बी बराबर आपको रखना है 432। तो यहाँ पर सूत्र अप्लाई होगा क्या, 3 गुणोत्तर माध्य के लिए सूत्र हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, एक पहले के लिए यहाँ पर 1 घात होगा, दूसरे के लिए 2 होगा, और तीसरे तक जाना है, 3 पूछ रहा है ना, तीसरे तक जाना है, यानी 3 में आपको करना है। देखिए, तो मैं पहले लिख देता हूं कि 3 गुणोत्तर माध्य के लिए सूत्र यहाँ पर क्या है, यानी कि यन, यानी कि 3 गुणोत्तर माध्य, 3, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, 3 गुणोत्तर माध्य, ठीक है। 3 गुणोत्तर माध्य निकालना है ना, तो 3 गुणोत्तर माध्य के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, रख देना है a गुणे b बटा में a का पावर हो जाएगा 1 में n प्लस 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर कितना है, n है ना, यहाँ पर n था तो n रखा है, लेकिन इसमें 3 है, 3 पद निकालना है ना, तो n की जगह पर क्या पुट करेंगे आप 3 गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे n बराबर कितना 3, ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे। तो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, और इसके बाद कामा
ए गुणे हो जाएगा बी बटा में ए के सर पे 3 बटा में 2 है ना, एक हुआ तो 2 एक के बाद ये 2 हो जाएगा, 2 बटा में हो जाएगा n+1 कामा। अब यहाँ पर हो जाएगा ए गुणे हो जाएगा बी बटा में ए के सर पे हो जाएगा 3 बटा में n+1, क्योंकि 3 तक निकालना है ना, 3 निकालना है, 3 गुणोत्तर माध्य निकालना है। यहाँ पर 3 हो गया कि नहीं हो गया, 3 तक चले गए। तो अब बस कुछ मत कीजिए, रखिए मान सभी का। ए का मान है 1 बटा में 3, ठीक है। बी, तो बी का मान है 300 कितना 32 बटा में ए चाहिए, तो ए का मान 1 बटा में 3 है। आप पावर देखिए जरा, 1 है तो 1, एन का मान 3 रखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, एन बराबर 3, जितने गुणोत्तर माध्य पूछेगा वह एन का मान होगा। 5 पूछेगा तो एन की जगह पर 5, तो 3 पूछा है ना, 3 1 4, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 बटा में 3। कोष्टक में बी का मान कितना है, अब यही ना आ जाएगा 232 बटा में आपका हो जाएगा 1 बटा में 3। घात लगाइए, 2 बटा में कितना 4 हो रहा है ना, हर 4 हो रहा है तो 4 कर देंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, अब इसमें आ जाएंगे तो यह हो जाएगा कामा, ए का मान 1 बटा में 3 कोष्टक में, बी का मान है 432 बटा में ए का मान कितना है 1 बटा में 3। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक ना। और 3 बटा में हो जाएगा 3 गो 4 गो, ठीक। तो जितना पूछेगा, जितने का पूछेगा उसमें से बस एक आपको बढ़ा देना है, और इसके बाद बाटा वाला जो घात है, यानी बाटा वाला जो है उसमें 12 बराबर है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यानी कि सेम आपका सभी में। यदि 5 का पूछेगा, यानी 5 गुणोत्तर माध्य पूछता तब तो हर में 6 हो जाता है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो आप जाते कहाँ तक 6 तक जाते, ठीक है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ जाते हैं। 1 बटा में 3 के सर पे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूनी के 6 होगा, ठीक है। और 3 तिली के 9, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और घात हो जाएगा 1 बटा में कितना 4, ठीक। अब ये कामा 1 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक ना। और ये भी आप पलटेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 12 96 हो जाएगा, और घात हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 1 बटा में कितना हो जाएगा 2। डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज़ें समझ में आ रही है ना। चलिए, यहाँ पर 243 1296 मैं मिला रहा हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो गुणा भाग करने में, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 बटा में 4 है, तो यहाँ पर 1 बटा में 2, ठीक है। 1 बटा में 3, फिर इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा यह 1200 कितना 96, पावर हो जाएगा 3 बटा में कितना 4। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप मैं डिवाइड करते हो तो आप नहीं तो वैसे ही रन दीजिए, क्योंकि सभी का हर 4 होगा तो 4 मूल ले लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 2 बता ना, 2 बटा में 4 रन दीजिए, 2 बटा में कितना रन दीजिए 4, ठीक है, 2 बटा में 4। अब यहाँ पर जरा गौर से समझिए, 1 बटा में 3 आपका हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पर जो घात में हर है, घात वाले का जो हर है 4 जो है, आप 4 मूल निकालेंगे, 4 का आप जोड़ा बनाएंगे, कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे 4 का जोड़ा बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 बटा यानी कि इसका हर 4 है तो 4 मूल लगाएंगे, यदि 5 रहेगा तो 5 का जोड़ा लगाएंगे, यदि हर इसका 2 रहेगा तो 2 का जोड़ा, लेकिन हर 4 है घात में, घात वाला हर कितना है 4 है, तो 4 का जोड़ा लगाएंगे। तो 1296 को 4 का जोड़ा लगाने के लिए पहले आप कटाएंगे, पहले क्या करेंगे कटाएंगे, कटाकर मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आपका जोड़ा बन रहा है 1296, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो 2 से कटेगा तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, 8 दूनी के 16, ठीक है। 2 हो जाएगा, 2 तेज 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाइए, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 हो गया ना। फिर अब 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6 और 7 तिली के 21, फिर 3 से कटेगा, 3 तिली के 9, फिर 3 से कटेगा 3 तिली के 9, 3 27 सुना, 3 तिली के 9, फिर 3 से। अब यहाँ पर हर 4 है इसका तो 4 मूल लगाएंगे, यानी 4 का जोड़ा, एक जोड़ा इसमें से बन गया, एक जोड़ा इसमें से, तो इसमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 3 बाहर, तो आपका टोटल हो जाएगा 2 × 3। अब ये हर 4 था तो 4 का जोड़ा बन गया। अब अंश जितना है उसको रख देंगे 1, और 1 का घात रहेगा तो वह इतना ही रह जाएगा, हटा दीजिए। अब 1 बटा में 3 गुणे, यहाँ पर समझिए,
और फिर 1296 का चरमूल निकाले थे तो आपका 2 गुणे 3 हुआ था ना। तो बस यहाँ पर आपको पहला निकालने में दिक्कत है, उसके बाद आगे वाला सेम वही आपका रहना। यह चरमूल हो गया है, घात कितना है 2 है तो 2 लगा लेंगे आप लोग, 1/3। अब इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 हो रहा था ना, आघात कितना लगेगा 3, क्योंकि 4 है हर, तो चरमूल निकल गया है तो आपका इतना बना है, आघात 3 है तो आप 3 लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, बच गया 2, मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 6 का स्क्वायर 6 6 के 36, यानी कि यह हो जाएगा 36/3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कामा यहाँ पर आइए, 3 दूनी के 6, 6 6 के 36 और 36 का एक बार और, यानी कि 6 6 के 3 दूनी के 6 होगा और 3 बार गुणा करना है, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 के 36 और 6 में गुणा, 6 6 के 36 को 6 हासिल 3, ठीक है। 3 तिली के 9 9 3 12, 126 हुआ, कितना हुआ 126। यह हो जाएगा 1/3 गुणे 126, ठीक है, कटा दीजिए। अब यह कटाएंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 12 हो गया, इसको कटाएंगे 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, यानी कि ये टोटल आपका हो गया 2, 12, आपका कितना 42, यानी कि 3 जो है 2, 12, 42, ठीक है। यानी कि 3 जो ये आपका गुणोत्तर माध्य है आपका 2 होगा, 12 होगा और क्या होगा 42 होगा। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों सेम आपका जो प्रोसेस है ऐसे ही आपका चलेगा 4 नंबर में भी। यहाँ पर समझिएगा 3 कह रहा था तो n बराबर आपको 3 लेना है, लेकिन आपका 4 नंबर में कह रहा है 3 भी 4 नंबर में, 4 नंबर में आपको कितना निकालना है, 4 नंबर में भी 3 निकालना है। तो आपका सेम प्रोसेस जो है यही आपका चलने वाला है, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ चौथे नंबर पे कि चौथे का जो सोल्यूशन है आपको कैसे करना है। यहाँ पर लेकिन मिस्टेक हो गया, जरा एक बार समझिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर गलत हुआ, 6 6 के 36 होगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा 6 6 के 36 को 6 हासिल 3 हुआ ना, और 6 3 18, 18 3 216 होगा, ठीक है। आप लोग सही कर लेंगे, मिस्टेक हो जाता है मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत तो बहुत हो जाएगी लेकिन यहाँ पर सही में करा दिया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका अब ये हो जाएगा 1/3 गुणे आपका हो जाएगा 216। तो आप लोग सही कर लेंगे, कमेंट मत करिएगा कि सर गलती पढ़ा दिए। 3 दूनी के 6, 72 हुआ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 72, ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रा ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, मैं बनाता हूँ वीडियो तो गलती हो जाता है कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सही करें, यानी कि आपका आंसर फाइंड हुआ 2, 12 और कितना 72। आप लोग अपने आंसर जो है कि बुक से मिला सकते हैं, मैंने अपने बुक से मिला लिया है, ठीक है, यानी कि 2, 12 और 72, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा कुछ प्रश्न नंबर जो है कि आपका तीसरे का, और चौथे का सेम जो है प्रोसेस मेरे प्रिय छात्रों आपको मैं ऐसे ही लेकर चलने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अगले प्रोसेस की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मैं ये सब चीज़ें हटा दे रहा हूँ जो हम लोग काम लायक है प्रश्न नंबर 4 में, यानी कि वही जो है हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। फार्मूला आपका वही रहने देना है, फार्मूला को कुछ भी नहीं करना है, फार्मूला आपका सेम यही रहेगा, क्योंकि 3 पूछ रहा है इसमें भी, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो 3 इसमें भी पूछ रहा है ना, तो 3 के लिए भी यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए मैं हटा देता हूँ, तो ये चीज़ें ठीक है, आपको सेम प्रोसेस आपको वही चलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन आपका चेंज हुआ है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है जरा गौर से आप समझिए, कह रहे हैं कि 1/3, यहाँ पर 1/3 आ गए, 1/3 है, ये तो सही है, तथा 1/243 दिया हुआ, तो 1 में यह दिया हुआ है अब 243, 1/243, ठीक है, 1/243, हाँ ठीक है, के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 3 गुणोत्तर माध्य आपको निकालना है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला अप्लाई आपको करना है। क्या करना है फार्मूला अप्लाई, ध्यान दीजिएगा। बी का वैल्यू है n बराबर 3 पूछ रहा था, तो वही फार्मूला अप्लाई होगा, बस आपको मान पुट कर देना है। तो ए का मान है 1/3, तो 1/3 रख दीजिए कोष्टक में। बी की जगह पर है 1 जो है 243, अब बाटा में इसका भी बाटा है ना, ए है, तो 1 में कितना 3, बाटा का बाटा है, जरा गौर से आप समझ लीजिए। अब n की जगह पर 3 रखेंगे तो कितना आया था, 1/4 आया था ना, यानी कि हर अब सभी का 4 आएगा, पहले का जितना घात वाला हर होगा वही आपका सभी का आएगा, ठीक है। तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, सभी में 4, कामा। इसके बाद ए का मान 1/3 कोष्टक में, बी का मान कितना है भाई, बी का मान है 1 जो है 243, बटा में ए का मान कितना है 1/3, अब 2 में हो जाएगा कितना 4, ठीक है। चलिए कामा, ए का मान 1/3
कोष्टक में आ जाइए, b का मान है 1/243, बाटा में है 1/3। अब पावर 3 में कितना हो जाएगा, 3 है कितना 4। ये सब कंडीशन समझ में आई। और यदि 4 पद पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 तक है तो आगे एक बढ़ जाएंगे और 4 बटा में हो जाएगा n+4, जो कि आपका 5वां में 4 पूछा है, तो आपको ज़्यादा घबराने वाली दिक्कत नहीं है। 5वें में 4 पूछा है और आपका 5वें में ये भी फाइंड करना है, तो हम फिर सिर्फ फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कटने वाला है, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये ध्यान, भिन्न का बटा भिन्न, तो ये भिन्न पलटेगा 3 ऊपर जाएगा, तो 3 से ये काट देगा इसको, यानी कि 1 में आपका हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 और 3 एकम 3। कैसे हुआ जरा चेंजिंग समझिए। 1/243 जो है ये भिन्न है, तो ये भिन्न पलटेगा तो ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ऐसे पलटता है। ये तो आपको मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग क्लास किए होंगे पॉलिटेक्निक का, तो आपको पता होगा। ठीक है, 3 से कट गया तो 3 8 24 हो गया, 3 एकम 3, यानी 1/81, ये भी 1/81, ये भी 1/81, ये भी 1/81। ठीक है, सभी का वैल्यू सेम। अब पावर हो जाएगा 1/4 कामा 1/3, कोष्टक में ये भी हो जाएगा 1 में कितना 81, पावर हो जाएगा 2/4, यानी 1/3, ये हो जाएगा 1/81, पावर हो जाएगा 3/4। समझ में आई बात। अब 1/4 का मतलब यह हुआ कि आपको चर का जोड़ा बनाना है। कितने का जोड़ा बनाना है, चर का। तो 1 का जोड़ा बनाएंगे तो आपका 1 ही रह जाए, यानी 1/3 कोष्टक में 1/81 को कटाएंगे। अब ना 81 को कटा लीजिए, नहीं है तो अभी कटाए थे ना 81 को, 3 से कटेगा तो 3 दूनी के 6 होगा, 3 7 21, फिर 3 से तो 3 9 27, फिर 3 से 3 तिली के 9, फिर 3 से 3 एकम 3। 4 का जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से एक ही ना 3 बाहर आएगा, यानी 1/81 को चरमूल के रूप यानी चर के जोड़े के रूप में यानी कि निकालेंगे आप, तो 1 में आप कितना हो जाएगा 3। पावर 1 है तो 1 लगाएंगे तो छोड़ दीजिए, 1/3। इसको क्या 1/81 को देखिए, इसका हर 4 है तो चरमूल निकालना है ना, कितना आया था 3, यानी 1/3, तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा 1/3, ये भी कितना हो जाएगा 1/3। इसके बाद घात कितना हो जाएगा 3, हर नहीं आ जाए, ये घात हर 4 मत लगाइएगा, क्योंकि चरमूल निकाल दिएगा तो ये हर खत्म, यानी इसका घात खत्म हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए 1/3 कामा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 लिखे 9, 9 3 27, यानी कि ये हो जाएगा 1 में कितना हो जाएगा 27। कंडीशन समझ में आ रही है ना। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 का 3 बार गुणा, 3 3 लिखे 9 3 27, 3 3 लिखे 9, 3 3 लिखे 9, यहाँ पर मिस्टेक है क्या, 3 3 लिखे 9 9 3 27, ये ठीक है, 3 3 लिखे 9 3 27, 27 से 3 में गुणा कीजिए तो 7 3 21 को 1 हासिल 2, 3 दूनी के 6 2 8, 81, यानी कि यह हो जाएगा 1 में कितना 81। क्या ये फाइनल जो आपका आंसर है समझ में आई, ये फाइनल आंसर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 1/में 3 3 लिखे 9, 3 3 लिखे 9 ना, 1/में 9 कामा 1 में 27 और कामा 1 में क्या 28, तो ये आपका प्रोसेस फाइनल रहा। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 का, यानी पहले का जो है 4 का सोल्यूशन रहा। और इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ लास्ट, इस वीडियो में सिर्फ प्रश्न नंबर 1 का जो है 5 था, पाँचों का मैं सोल्यूशन इस वीडियो में करा रहा हूँ, और अगले वीडियो में जो है कि प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये सब चीज़ें समझ में आई। 5वें में आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5वें में 4 पूछ रहा है तो चारों का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, जो हम लोग का काम लायक है उसी को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। तो बात करते हैं 5वें पे। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई 4 नंबर का। तो 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर में दिया हुआ है कि 9/4, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन सभी इंडिकेट किया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है 9/4। ठीक है, दूसरा दिया है 8/27, 8 में क्या है 27, और हाँ के बीच 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अब अभी तक तो हम लोग 3 निकाल रहे थे ना, अब निकालना है कगो 4 गो, 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 गुणोत्तर माध्य के लिए क्या बनेगा, फार्मूला अप्लाई क्या कर देंगे आप लोग, बस 3 के लिए था तो 3 तक चले ना, एक और ही बढ़ा दीजिए, नहीं है तो 4 तक कह रहा है ना, तो यह a गुणे हो जाएगा b/a का पावर 4 में n प्लस क्या हो जाएगा 1। तो नंबर का काम कितना करेगा 4 ना, 4 को निकालना है तो नंबर की जगह पर 4 रखना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो 4 तक हम लोग पहुँचे हैं।
अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस लेकर चलना है। लेकिन कह रहा है इनका गुणनफल, यानी किनका गुणनफल, चारों जो निकालेंगे उनका गुणनफल जरा बताइएगा कितना है। यहाँ पर देखिएगा n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल निकालने के लिए यहाँ फार्मूला अप्लाई किया गया, तो बस हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसको तो लास्ट में हल करना है, पहले तो हम लोग इसको हल कर लें, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए की जगह पर ये ए का वैल्यू है, ये किसका है, बी का। ए का वैल्यू है 9/4 कोष्टक में। बी जो है ना, बी का मान क्या है, बी का मान कितना है 8/27 आप पूरे का बाटा, ए है ना, तो ए की जगह पर कितना है 9/4, ठीक है। घात लगेगा 1 में, यन की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 गो एगो 5 गो, यानी कि सभी का तो हर 5 रहेगा ना, घात वाला सभी का हर कितना रहेगा 5 रहेगा। लेकिन आगे जो है कि हाई दोनों ना लिख करके अब एक ही बार हम लोग लिख देते हैं, तो एक ही बार लिखेंगे तो क्या बनेगा, पहले मैं इसका सोल्यूशन कर लेता हूँ। इस भिन्न को 8/27 है, आइए भिन्न पलटेगी तो हो जाएगा 4 में कितना 9, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आगे फिर लिखेंगे तो लिखने में तामझाम है ज़्यादा, तो यहाँ पर हल करें तो 8 चौके 32 हो जाएगा। अब बाटा में 9 से गुणा करेंगे 27 में, तो 9 से जब 27 में गुणा करेंगे तो 243 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 243, ठीक है ना। तो अब हम लोग ए और बी का मान न लिख करके डायरेक्ट हम लोग इतना पुट कर दे, क्योंकि हल करेंगे तो आपका फिर वही होगा, क्योंकि मैं 3 श्रेणियों का निकालने के लिए अभी बताया हूँ, तो आप वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं डायरेक्ट अब रखता हूँ, आप लोग वैसे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट b/में का डायरेक्ट मान रख देता हूँ, कितना आया है 32 में क्या 234, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ 32 में 200 कितना 43 है ना, ठीक है। आप लोग हल कर लेंगे, यदि आप लिख करके करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी का मान रख करके आप हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा बता दिया कि ताकि आपको ज़्यादा प्रोसेस ना करना पड़े। तो 32 में 243, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 में यह हो जाएगा 415 कामा, ए का मान कितना था 9/4 था ना, 9/4। अब यह है 32 में 243, ठीक है। पावर 3 में कितना है 5, तो यह हो जाएगा 9 में आपका हो जाएगा 4, कोष्टक में आ जाइए 32 में 243, पावर 4 में कितना 5। अब ये बताइए क का जोड़ा बनाना है, जो भी आपका कोष्टक में मान दिया हुआ, यानी कि जो भी ये वैल्यू है इनका कितने कितने का जोड़ा बनाना है, 5 का बनाना है, क्योंकि घात वाला हर 5 है तो 5 का बनाएंगे। तो 32 को आप कटा कर 5 का बना लेंगे, या 9/4 हो जाएगा गुणे 32 का 5 का जोड़ा बनाएंगे तो आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों कितना 2/3। 2 का यदि 5 बार गुणा करते हैं तो 32 हो जाएगा, 3 का यदि 5 बार गुणा करते हैं तो 243, यानी कि आप कटा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नहीं है तो निकाल भी देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या कर दी। 32 है पहले कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 5 का जोड़ा है ना 5 का, क्योंकि घात वाला हर 5 है तो 5 का जोड़ा बनाएंगे। तो 5 का जोड़ा बना तो एगो 2 बाहर, तो एगो 2 बाहर यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है, एगो 2 बाहर ले लिए हैं। और 243 को ऐसे ही कटा कर निकालेंगे तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो एगो 3 हो गया। घात 1 है तो घात 1 रहने दीजिए, रखिए मत। 9/4 यहाँ पर आइए, फिर इसका भी निकालेंगे 5 का जोड़ा, तो आपका 2/3 हो जाएगा। घात कितना है 2, फिर 9/4, और यहाँ पर घात तो आपका 3 लगेगा ना, लेकिन वर्गमूलवा कितना होगा 2/3 इसमें भी होगा। फिर आगे 9/4 ये भी हो जाएगा, लेकिन इसका जो हो जाएगा लिखेंगे 2/3 लिखेंगे ना, 2/3। घात कितना लगाएंगे आप समझ लीजिए, घात लगेगा कितना 4, ठीक है। अब चलिए हल करते हैं। अब ये हो जाएगा, कटेगा तो कटा दीजिए, ये हो जाएगा 3 3 के 9 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 3 में कितना हो गया 2 हो गया कामा। अब नहीं है तो इसको हल कर दीजिए, अब इसको तोड़ दीजिए, नहीं है तो ऐसे 9/4 है गुणे, इसको 2 बार लिखना है तो 2/3 गुणे 2/3 ऐसे रख लीजिए, विस्तार से मैं करा दे रहा हूँ। 4 2/3 को 3 बार, तो 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, और नहीं है तो एक ही बार घात 3 करके आप हल कर सकते हैं, वैसे भी आपका सही होगा, ठीक है। आपको जैसे ही अच्छा लगे, जैसे ही समझ में आ जाए आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे विस्तार से कर देना हूँ। 2 यानी कि 2/3 का घात 4 है तो 2/3 को 4 बार, 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3
गुणे 2/3। ठीक है, अब जरा कटाइएगा, 2 दूनी के 4 तो ये 4 कट जाएगा, 3 तिली के 9 तो ये हो जाएगा 9 कट जाएगा। समझ में आई बात? ही जाइए, 3 तिली के 9 तो हाई 9 कट जाएगा, 9 कट गया। और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 तो हाई 4 कट गया। अब हे में आइए, 3 तिली के 9 तो हाई 3 कट गया, और 2 दूनी के 4 तो हाई 4 कट गया। अब देखिए 3/2 हो गया है, जब कुछ भी नहीं बटा, कट करके पूरा आपका कितना 1 हो गया है में आइए। यह 2/3 बच गया, तो 2/3 कामा लगाइए। इसमें आइए, यही ना बचा है दोनों, तो 2 दूनी के 4 आप बाटा में 3 तिली के 9, ये आपका है 4 गुणोत्तर माध्य। कितना? 4 गुणोत्तर माध्य। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। तो मैं आंसर भी मिला लेता हूँ कि आपका गलत तो आंसर मेरा नहीं आया है। 3/2, 1, 2/3 और कामा 4/9, ये आंसर आपका सही है। लेकिन अभी गुणनफल भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो आप करेंगे क्या? लिखेंगे कि 9/4 और 8/27 के बीच 4 गुणोत्तर माध्यों का क्या? गुणनफल। तो आपका गुणनफल मैं यहाँ पर आप लोग ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। लिखेंगे 9/4 और 8/27 के बीच 4 गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल बराबर करके आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर गुणनफल बराबर आप लोग लिखेंगे, गुणनफल बराबर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। नंबर n जितना कहेगा वह n का वैल्यू हो जाएगा। पहले a पूछ रहा है तो a की जगह पर क्या है? 4, 9/4 गुणे b का मान पूछ रहा है तो b का मान है 8/27। अब पावर आप वही लगाएंगे जितने का पूछेगा। 4 का पूछ रहा था ना गुणनफल, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या? 4। चलिए 9 एकम 9, 9 तिरी 27 हुआ कि नहीं हुआ? और 4 एकम 4, 4 दूनी के 8। तो ये आपका हो गया करणी में 2/3। अब पावर कितना लगा हुआ है? 4। ध्यान दीजिएगा, अब पावर 4 का मतलब यह हुआ कि जो करणी में मान है ना उसको 4 बार लिखना है। क बार लिखना है? 4 बार। तो हाई करणी का मतलब पूरे की करणी लगा है, तो इसका मतलब यह है आपका 2 का भी करणी है और किसका करणी है? 3 का भी करणी है। ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो 2 का क बार गुणा? 4 बार। करणी में 2 गुणे, करणी में 2 गुणे, करणी में 2 गुणे, करणी में 2 लिख दिए। बाटा में आ जाइए, करणी में 3 को 4 बार लिखना है तो करणी में 3 गुणे, करणी में 3 गुणे, करणी में 3 गुणे, करणी में 3। तो अब देखिए यहाँ पर करणी में 2 से करणी में 2 में जब समान अक्षरों का गुणा किया जाता है तो करणी केवल हटती है। तो समान दोनों है ना, तो केवल करणी हट जाएगा, खाली कितना हो जाएगा? 2 गुणे। अब ये भी समान है तो इनका गुणा करेंगे तो खाली करणी हटेगा, सिर्फ कितना हो जाएगा? 2 बाटा में। ये नहीं कि 2 दूनी के 4 कर दीजिएगा, होगा, लेकिन फिर आप वर्गमूल निकालेंगे। ये नहीं कि करणी हटाएंगे। जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करणी में 4 होगा, आ गुणे जब फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो करणी में 4 होगा, आ करणी में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, करणी में 4 का वर्गमूल 2। ये भी आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ, फिर वो भी गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, हाइयो गुणा करेंगे तो 3, क्योंकि समान करने वाली राशि है तो खाली आपकी करणी हो जाती है, खाली वही वैल्यू आएगा आपका 3। ये हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी के 4, आप बाटा में 3 तो लिखे 9। ये रहा आपका आंसर, 4 बटा में कितना? 9। ये समझ में आई बात? तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों जो है कि क्वेश्चन नंबर पहले का 5 प्रश्न था उसमें, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन कराया हूँ। और अगले वीडियो में जो मैं लेकर चलूँगा आपको प्रश्न नंबर 2 में। और हाँ, प्रश्न नंबर 2 में जो है लगभग आपके 5 क्वेश्चन उसमें भी हैं, लेकिन वो प्रोसेस आपके बड़े बड़े हैं, तो एक ही में मैं सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा, प्रश्न नंबर 2 का 5, क्योंकि उसमें आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। आपको पता ही होगा कि जब भी सिद्ध करने वाला सवाल रहता है आपका प्रोसेस का भी बड़ा होता है, ठीक है। सिद्ध करने वाला जो भी सवाल रहेगा वो बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।